हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इसमें अपन को बोला है कि एक बोट है जिसका मास है 6800 केजीज और उसका इंजन एक्सर्ट करता है 4100 न्यूटन फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में। और इसने अपन को बोला है कि उस पे ऊपर विंड एक्सर्ट करती है फोर्स 800 न्यूटन इस डायरेक्शन में और वाटर करंट उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है 1200 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। तो अपन को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है बोट की एक्सेलरेशन का। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा फोर्स बॉडी डायग्राम। तो अगर अपन डायरेक्शन कन्वेंशन ऐसा लें कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और अपन ये बोट मान ले, तो बोट का इंजन वेस्ट साइड में फोर्स लगा रहा है 4100 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 4100 न्यूटन। इस साइड में 800 न्यूटन तो एयर लगा रही है और 1200 न्यूटन वाटर लगा रहा है। तो इसका नेट क्या हो जाएगा? इसका नेट हो जाएगा इस साइड तो 4100 न्यूटन और दूसरी साइड इन दोनों का सम दैट इज 2000 न्यूटन। और इसका भी नेट हो जाएगा, नेट वेस्ट डायरेक्शन में 2100 न्यूटन और इसका मास है 6800 केजीज। तो इससे अपन देख सकते हैं कि बोट पे जो नेट फोर्स है वो लग रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। तो अगर वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो बोट की डायरेक्शन तो वेस्ट होगी। अब अपन को एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स अपॉन मास। तो 2100 डिवाइडेड बाय मास कितना है इसका? 6800। तो इसमें अपना आंसर जो होगा वो होगा 21 डिवाइडेड बाई 68। तो 21 डिवाइडेड बाई 68 की वैल्यू कितनी आती है? 21 डिवाइडेड बाई 68 की वैल्यू होगी 0.31 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपना एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.31 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।